लोगों ने तो डिमांड की कि भाई हमारा जो वर्किंग आवर है वो कम करो और हमारा जो वेजेस है उसको इंक्रीज करो। बट हुआ क्या, कंडीशन कैसी हुई, बैड इकोनॉमिक कंडीशन क्रिएट हुई और इसी वजह से 1904 में जो एसेंशियल गुड है जैसे कि ब्रेड है, फूड है, वो सबकी प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और जो रियल वेजेस है जो पहले दे रहे थे उसमें भी 20% क्या हुआ, डिक्रीमेंट हो गया। अब आप सोच सकते हो कि वर्कर एसोसिएशन है, उन लोगों ने एक कमेटी बनाई और अपना पावर को क्या किया, इंक्रीज किया, क्योंकि उसको अब लड़ना ही था, क्योंकि उसको जो वेजेस दिया जा रहा था उसमें भी डिक्रीमेंट हुआ। मीन ये तो क्या हुई, सरासर नाइंसाफी हुई। और इसी वजह से जो रशियन जो वर्कर है उन लोगों ने एक वर्कर एसोसिएशन बनाया और एक दिन क्या हुआ कि जो 4 मेंबर है पिटुलो आयरन वर्क में, उन 4 मेंबर को क्या किया गया, रिमूव कर दिया। और इसी वजह से 10,000 वर्कर ने सेंट पीटर्सबर्ग में क्या की, स्ट्राइक की और उसमें डिमांड रखी, भैया हमारा जो वर्किंग आवर है उसको 8 आवर कर दो, हमारा जो वेजेस है उसको इंक्रीज कर दो और हमारी जो वर्किंग कंडीशन है उसको क्या कर दो, इम्प्रूव कर दो। तो वैसी डिमांड के साथ बहुत सारे वर्कर कहां पे पहुंचे, सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे, विंटर पैलेस के पास। हम बात करेंगे ब्लडी संडे की, 1905 रिवॉल्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ऑफ जब ट्रिब्यूनल टाइम हुआ, मीन वर्कर को जो भी डिमांड थी वो डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया, तब 10,000 जो वर्कर है उन वर्कर ने लीड बाय फादर गैपोन की लीडरशिप में विंटर पैलेस के ऊपर पहुंच गए और वहां पे जाके जार निकोलस को समझाना चाहते थे। बट जार निकोलस ने जो भी अंडरस्टैंड किया वो उल्टा ही अंडरस्टैंड किया और उसने पुलिस और कोजे को भेज दिया इन लोगों को, उन लोगों की स्ट्राइक को क्लोज और स्टॉप करने के लिए। बट ओपन फायर जो हुआ उसमें 100 वर्कर की डेथ हो गई और 300 वर्कर क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। और जो ये विंटर पैलेस के पास का जितना भी आइस था वो क्या हो गया, ब्लडेड हो गया, मीन्स पूरा ब्लड से कवर हो गया। और उस दिन संडे था और 22 जनवरी 1905 का डेज था, इसी वजह से इस पूरे इंसिडेंट को क्या बोला गया, ब्लडी संडे के नाम से पहचाना जाता है। अब इतना बड़ा ब्लडी संडे नाम का इंसिडेंट हुआ तो उसकी थोड़ी इम्पैक्ट हुई होगी। तो इम्पैक्ट क्या हुई, पूरे कंट्री में स्ट्राइक हो गई, यूनिवर्सिटी क्लोज डाउन होने लगी, जो सिविल लिबर्टीज थी उन लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया, अपनी जॉब को लीव करना शुरू कर दिया। जो लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर जो थे मिडिल क्लास वाले, उन लोगों ने डिमांड की, भाई हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हमें एक पार्लियामेंट चाहिए। तो वैसी डिमांड जो राइज हुई, इसी वजह से जार निकोलस II ने क्या किया, प्रेशर में आके एक पार्लियामेंट क्रिएट की और उस पार्लियामेंट का नाम था डूमा। यही पार्लियामेंट फॉर्म तो हुई और यही पार्लियामेंट बॉडी बहुत सारे क्या करते थे, क्यूसी लेजिस्लेटिव मीन्स बहुत सारे लॉ बनाती थी और वही लॉ इम्पोर्टेंट थे। और इसी वजह से वो लॉ को वेरीफाई करने के लिए जार निकोलस II के पास भेजा जाने लगा। बट 75 डेज में ये फर्स्ट डूमा को क्या किया गया, डिसॉल्व किया गया और सेकंड डूमा को क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया। बट सेकंड डूमा को भी क्या कर दिया, थोड़े ही टाइम में डिसॉल्व कर दिया और थर्ड डूमा को क्या किया गया, फॉर्म किया गया। अब जो थर्ड जो डूमा बनी वो किससे बनी हुई थी, कंजर्वेटिव और पॉलिटिशियन, लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज के थ्रू बनी हुई थी। तो वो तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि जार निकोलस जो भी करना चाहता है वो लोग करने देंगे नहीं। तो इसी वजह से क्या हुआ, ये थर्ड डूमा भी क्या हुई, डिसॉल्व हुई। मीन तीनों जो डूमा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों डूमा क्या हो गई, क्लोज डाउन हो गई। और उसी टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और रशिया ने उसमें क्या किया, पार्टिसिपेशन किया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं तो आप याद रखो कि सेंट्रल पावर और एलाइंग पावर ऐसे दो ग्रुप थे। सेंट्रल पावर में आप देखो तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की थे और एलाइंग पावर में आप देखो तो फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटाली एंड रोमानिया थे। अब इसमें किसकी जीत हुई थी, एलाइंग जो ग्रुप थे उसकी जीत हुई थी और रशिया उसका पार्टिसिपेट था। रशियन एम्पायर ने क्या सोचा कि हम लोग क्या करें, उसको सपोर्ट करें और जार ने तो सपोर्ट इतना सारा किया कि इसकी वजह से उसकी जो रियल में जो पब्लिक थी
उसको क्या हुआ, ट्रबल हुआ, और इसी वजह से रशिया में क्या हुआ, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और रशिया का जो भी राजा था, वो राजा किसकी एडवाइस लेता था ऑल टाइम, मॉन्क मीन्स एक ऐसा पर्सन के जो पादरी के जैसा हो, पादरी मीन्स जो प्रीस्ट के जैसा हो, उसकी क्या करता था, वो एडवाइस लेता था। और उसकी जो वाइफ थी जेरिना अलेक्जेंड्रा, वो उसको बहुत ही पसंद करती थी। तो ये तो बात हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ, और उसकी इम्पैक्ट, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, कि जो रशियन आर्मी थी वो बैडली लॉस कर रही थी, किसके सामने, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के सामने। और उसी टाइम बहुत सारे पीपल है, मीन्स बहुत सारे जो सोल्जर है, उसकी कैजुअलिटी क्रिएट हुई, कितने, 7 मिलियन 1917 में। और बहुत सारे क्रॉप, बहुत सारी बिल्डिंग रशियन आर्मी की वो बहुत सारी डिस्ट्रॉय हुई। और दूसरा 3 मिलियन पीपल क्या हुए, रेफ्यूजी हो गए, रशिया को छोड़ दिया, क्योंकि जार निकोलस समझ रहा नहीं था, इसी वजह से। और दूसरा बहुत सारे सोल्जर ऐसी विश कर रहे थे कि जो वॉर है वो क्या होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। और जो भी हुआ, और जो भी सोल्जर वहां पे गए, उन लोगों को फूड की नीड तो होगी, तो बहुत सारे लार्ज सप्लाई ग्रेन की कहाँ पे होने लगी, आर्मी के लिए होने लगी। और इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को क्या होने लगी, शॉर्टेज होने लगी ब्रेड की। और दूसरी जो शॉप है वहां पे लंबी लंबी क्यू होने लगी, मीन लाइन लगने लगी। और दूसरा मैन को फोर्सफुली कहाँ पे ले जाया जाता था, वॉर पे। और इसी वजह से लेबर की भी क्या हो रही थी, शॉर्टेज हो रही थी। मीन स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वेयर शट डाउन, थोड़ी थोड़ी जो दुकानें थी वो क्या होने लगी, शट डाउन होने लगी, बिकॉज ऑफ ए वॉर की वजह से। तो ये तो हुई इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ रशिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और दूसरा नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेब्रुआरी रिवॉल्यूशन और अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बारे में।